सभी का आपके अपने YouTube चैनल UPSC Info 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान से संबंधित है। स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं? संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 क्या प्रदान करते हैं, ये बताना है। आंसर हो जाएगा सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करते हैं 17 और 18। दूसरा नंबर है, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है तथा इसके किसी भी रूप को प्रयोग में लाने को प्रतिबंधित करता है? अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को कौन समाप्त करता है, कौन सा अनुच्छेद? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद जो है 17 वो छुआछूत को समाप्त करता है, इसको याद रखेंगे। 3 का, संसदीय सरकार जो होते हैं में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? जो संसदीय सरकार होते हैं वास्तव में जो शक्तियाँ होती है वो किसमें निहित होती है? आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल में। क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए। संसदीय सरकार पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसमें निहित होती है? तो मंत्रिमंडल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ठीक है। चौथा देखिए, चौथा नंबर है, 42वें संविधान संशोधन के बाद संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत को घोषित करता है। 42वें संविधान संशोधन के बाद जो है भारत को घोषित करता है, इसका प्रस्तावना ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक राष्ट्र। तो इन 4 शब्दों को जोड़ा भी गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका सार्वजनिक और समाजवादी, सोशलिस्ट, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर और प्रजातांत्रिक राष्ट्र, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसको आप याद रखेंगे। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? धाराएं मुख्य रूप से कितनी हैं? तो 395 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे के निर्णय में यह व्यवस्था दी कि संविधान में प्रदत्त प्रस्तावना के मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद में। एक कब की घटना है? 1973। 6 नंबर देखिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल प्राकथन में क्या तथ्य जोड़े गए? तो मूल प्राकथन, मूल प्रस्तावना, ओरिजिनल प्रियम्बल में क्या जोड़े गए थे ये बताना है। तो आंसर हो जाएगा समाजवादी जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला है 7वां नंबर, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? क्वेश्चन एक बार दोबारा सुन लीजिए। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा मुख्य परिवर्तन हुआ? तो आंसर हो जाएगा सभा ने भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अगला है 8वां का, भारत की संप्रभुता किसमें निहित करती है या निवास करती है? तो क्या हो जाएगा आंसर? भारत की जनता में। भारत की जनता में भारत की संप्रभुता निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृति किया? संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। 10वां का देखिए, जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान है, यह संविधान किस वर्ष अंगीकार व लागू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1957 में। 1957 में। अगला है, सरकारी आयोग की स्थापना किस जांच के संबंध में की गई थी?
आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए। सहकारिता आयोग की स्थापना किस जांच के संबंध में की गई थी? तो केंद्र और राज्य संबंधों की जांच के लिए। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर है, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया। 13 का देखिए, राज्यसभा सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार का मतदान होता है? आंसर हो जाएगा खुला मतदान। 14 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं का विधिवत स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा राजस्थान, नागौर। राजस्थान, नागौर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? तो चुनाव जो होता है चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। 16 का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के पूर्व मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? बाध्यकारी है। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं तो आपको जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे क्या है, आपको सलाह मशवरा करना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। अगला है 17 नंबर, यदि किसी विधेयक या संवैधानिक संशोधन को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका क्या परिणाम होगा ये आपको बताना है। आंसर हो जाएगा वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाएगा। वो क्या है? न्यायालय में वाद योग्य नहीं रह जाएगा अगर उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो। 18 क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। 19 का देखिए, सरकार का कौन सा पदाधिकारी संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है किंतु वोट नहीं डाल सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। तो वो कौन है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है संसद में तो भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं कर सकता है। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 263 के अंतर्गत। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है? तो हमारे मूलभूत अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो मात्र राष्ट्रपति कर सकता है। और उसमें भी जो आपका 21 है उसको जीवन जीने का जो अधिकार है इसको नहीं निलंबित कर सकता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 23 का आंसर क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 360 में किसका प्रावधान है? 360 में किसका प्रावधान है? तो 360 में वित्तीय आपात स्थिति लागू करने का। 24 क्वेश्चन देखिए, पंचायत राज की नई विस्तारीय व्यवस्था से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा 20 क्वेश्चन से प्लस का था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दें। आप नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।